वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर श्रीधर। आप सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूं आपका इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिकॉज हम चलते चलते आज इनविटेशन मास्टरी का ये पार्ट थर्ड में एंटर कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दैट्स वाई आज हम पार्ट थर्ड को भी रिलीज कर रहे हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सिखाने वाला हूं। ऑलराइट, आई नो दैट बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं एंड ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रहे होंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड वंस अगेन मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं बिकॉज आपका इस YouTube चैनल के अंदर इनविटेशन मास्टरी पार्ट थर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। एंड इससे पहले जितनी भी वीडियो रिलीज हुई है इनविटेशन मास्टरी पार्ट वन एंड पार्ट टू, अगर आप लोगों को पसंद आया है और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला है देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आई बिलीव दैट ये आपका यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। एंड सेकेंडली, मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरी जो एक्सपीरियंस रही है इस इंडस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करके ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो आप। ऑलराइट, एंड आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाला है इसी चैनल के अंदर। दैट्स वाई प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपके टीममेट में अगर आपकी टीम है जिनको कहीं पे भी इनविटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि आई बिलीव दैट नॉलेज अपने अंदर सीमित नहीं रखना होता है। ऑलराइट, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। दैट्स वाई आप ऐसा करो, इस वीडियो को आपके जितनी भी टीममेट्स हैं, जितनी भी टीम है, जितने भी ग्रुप्स में आप कनेक्टेड हो, प्लीज शेयर कर दो सो दैट हो सकता है किसी के घर के अंदर चूल्हा जल सके, किसी को उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मिल सके, फायदे मिल सके। ऑलराइट, ठीक है। और उस वीडियो में यानी कि पार्ट सेकेंड तक आई होप दैट आप लोग एंटर कर चुके थे एंड आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट किया होगा एंड बहुत ज्यादा फायदा भी मिला होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस के बारे में समझने वाले हैं। बट प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट सेकेंड तक हम लोग देख रहे थे, हमने वहां पे एंड किया था पर्सनालिटी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। हमने 4 टाइप की पर्सनालिटीज के बारे में बात किया था वहां पर, है ना। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले कंप्लीटली ऑनलाइन। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लोग आपके सेशन के अंदर, है ना, आपके ऑफिस के अंदर लोग क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं, प्रोस्पेक्ट को बुलाते तो हो आपकी बीओपीपी सेशन को देखने के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी सेशन को देखने के लिए, आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बुलाते तो हो, बट कुछ लोग नहीं आते हैं, गेस्ट नहीं आते हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं आते हैं। जानना चाहते हैं क्या रीजन हो सकता है? सो द रीजन नंबर फर्स्ट, पहला रीजन ये हो सकता है कि जो आपका गेस्ट है, जो आपका पर्सन है, उसको सच में इंपॉर्टेंट काम निकल के आया, है ना, सच में इंपॉर्टेंट काम निकल के आया। ठीक है, तो इसीलिए वो बिजी हो गए, वो नहीं आ पाए। ये भी एक रीजन हो सकता है। बट आपको यहां पे डेस्परेट नहीं हो जाना, यानी कि आपको उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि भाई आप क्यों नहीं आए, वरना फिर उसको ऐसा लगेगा कि आप उसका पीछा कर रहे हो, तो इसमें आपका फायदा है। ऑलराइट, दूसरा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जेन्युइन रीजन हो सकता है, कुछ इमरजेंसी की वजह से, कुछ कारण की वजह से वो आपके सेशन को देखने के लिए नहीं आ पाया। द सेकेंड रीजन इज दैट वो देखना तो चाहता था बट एक्साइटेड होके अपने नियर एंड डियर में, राइट, समझ रहे हैं, नियर एंड डियर में उसने शेयर कर दिया कि आज मैं ऐसे ऐसे सेशन देखने वाला हूं, यहाँ पे जाने वाला हूं, इस मीटिंग को देखने वाला हूं, या फिर आज मैं जॉब को देखने जा रहा हूं, बिजनेस के बारे में समझने के जा रहा हूं। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। बट जिसको वो शेयर करता है ना, वो निकला दुखी आत्मा। वो क्या निकला, दुखी आत्मा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरा रीजन ये है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने जिसको समझाया था, जिसको शेयर किया था कि भाई मैं आज एक बिजनेस कंसेप्ट को देखने के लिए जा रहा हूं, उसने उसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, थर्ड रीजन ये हो सकता है, गेस्ट को ऐसा लगा कि उसके आने से आपका प्रॉफिट है, ऐसा उसको लगा, इसीलिए वो नहीं आया। क्योंकि जब हम कॉल करते हैं, तू आएगा ना भाई, तू आएगा ना, तो पक्का आएगा ना, भूल तो नहीं जाएगा, मना तो नहीं करेगा, इस तरीके से जब हम कॉल करते हैं तो सामने वाला पर्सन को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं आपका उसमें बेनिफिट्स है। दैट्स वाई वो नहीं आ पाया। ऑलराइट, यहां पे मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं, डोंट इनवाइट टू इनवाइट, मतलब डोंट इनवाइट टू इनवाइट, यानी कि बुलाने के लिए मत बुलाओ। जेन्युइनली उसको समझो, जेन्युइनली उसको फील करो, जेन्युइनली उसके साथ में बातचीत करो, उसको समझो और उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए बुलाना है आपने। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज हम समझने वाले हैं यहाँ पे।
बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, वो लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा अफ्रेड होते हैं कॉल करते वक्त, बुलाते वक्त, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, उससे उनका एटीट्यूड पता है कैसा होता है, पता है कैसा होता है, टेकिंग वाला एटीट्यूड बन जाता है कि ये अगर आता है तो मेरा प्रॉफिट होगा, ये अगर नहीं आता है तो मेरा लॉस होगा, ऐसा ये लोग समझते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीटली अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत है, बिकॉज इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग वर्क कर रहे हैं, और अगर वो आता है, अगर वो देखता है, अगर वो समझता है और आने वाले समय में बिजनेस करता है, देन उसके घर में चूल्हा जलेगा, उसकी नीड, उसका ड्रीम फुलफिल होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में कंप्लीटली ये बिठाना पड़ेगा, यू डोंट नीड देम, ठीक है, आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। तो सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए आपने क्या करना है, लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट थिंग, आपका इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया प्रोफेशन है, इसके अंदर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, हेल्पिंग वाली होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, और एक मिस्टेक और करते हैं बहुत सारे लोग, एक मिस्टेक और, इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ में मर्ज कर देते हैं। ट्रेलर दिखाना शुरू तो करते हैं, बट ट्रेलर दिखाते दिखाते कंप्लीटली फिल्म भी दिखा देते हैं। बट मेक श्योर आपने ये गलती नहीं करना है कि इनविटेशन का मतलब होता है सिंपल एंड शॉर्ट, यानी कि सिर्फ इनवाइट करना होता है, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तो आपने दिखाना है बाद में, जब आप ऑफिस में आएगा, जब वो ऑनलाइन सेशन को अटेंड करेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इज लाइक द फिल्म की तरह होता है, बट फिल्म को देखने से पहले ट्रेलर अगर धमाकेदार हो, दमदार हो, तभी लोग खींचे खींचे फिल्म देखने आने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपने क्या नहीं करना है, आपने इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ में मर्ज कभी भी नहीं करना है। ऑलराइट, ये चीज हो गई, ठीक है। तो आज हम ऑनलाइन के बारे में समझने वाले थे, बट आपको 2-3 और भी पॉइंट बता देता हूं, यहाँ पे 2-3 और भी फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन में काम कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन में काम कर रहे हो, तो आपको एक फॉर्मूला और देता हूं, बोनस, ठीक है। एंड सच में अगर आपको ये फॉर्मूला काम आया, मदद मिला, हेल्प हुआ और अच्छा लगा, तो प्लीज प्रॉमिस करो कि आप इस YouTube चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एंड प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को अपने जितने भी टीममेट्स हैं उन सब के पास शेयर करोगे। ऑलराइट, तो हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं यहाँ पे, सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला। क्या बताया मैंने, सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला, यानी कि अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई पर्सन आके ज्वाइन करता है, ठीक है, वो बिलिंग करता है, वो क्लोज करता है, अपनी ऑर्डर प्लेस करता है, देन उसी दिन आप उस पर्सन को, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिसने अभी अभी अपना ऑर्डर को प्लेस किया है ना, उसको बोलो कि आपके जितने भी लोग हैं, फेवरेट लोग हैं, उनके लिस्ट बनाना है। क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो उसको पूछो, आप, आपके जो पर्सन है जिसने अभी अभी बिलिंग करी है, अभी अभी क्लोजिंग करी है, या फिर अभी अभी ऑर्डर डाला है, उसको आपने पूछना है कि आपका फेवरेट पर्सन यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। एंड उसको बोलना अभी कॉल लगाओ आप, क्या बोलना है, अभी कॉल लगाओ आप, ठीक है। या फिर हो सकता है बिना कॉल लगाए आप और आपका पर्सन, आपके पर्सन का बेस्ट फ्रेंड, फेवरेट पर्सन के साथ में मिलने के लिए चले जाओ। क्या करना है, मिलने के लिए चले जाना है। आफ्टर दैट जो काम रहता है कंप्लीटली आपका होने वाला है एज ए सीनियर, बट आपका जो पर्सन है वो सिर्फ मिलाएगा, ये मेरे सर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, है ना, ऐसे करके मिलाएगा। आपने क्या बोलना है कि आपके जो फ्रेंड हैं, इन्होंने अभी अभी हमारे साथ में बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है, अभी अभी इन्होंने हमारे साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है जो इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, तो इन्होंने आपका नाम लिया। क्या बोलना है आपने, इन्होंने आपका नाम लिया। इन्होंने 300 से लेकर 400 लिस्ट बनाए थे, लेकिन 300 से लेकर 400 लिस्ट में से जब मैंने ये पूछा कि आपका फेवरेट पर्सन इनमें से कौन है जो आपके ट्रस्ट करता है, जो आपको बिलीव करता है, जो आपकी बात सुनने के लिए राजी हो जाएगा, जो आपको मना नहीं कर सकता है, तो इन्होंने आपका नाम लिया था। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, उस पर्सन के साथ में बैठ के बिजनेस को बताना है, बिजनेस क्लैरिटी करवाना है। तो इसको बोलते हैं सेम डे फेवरेट पर्सन फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे मैं आपको इतना बता दूं, आपने उस पर्सन को बोलना है, यानी कि आपका जो पर्सन है, आपका प्रॉस्पेक्ट है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको बोलना है कि इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा भरोसा ये आप पे करते हैं। 300 लोगों की लिस्ट में से इन्होंने आपका नेम प्रायोरिटी में रखा है, 300 लोगों में से इन्होंने आपका नेम चूज किया है, तो हो सकता है जरूर आपके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम आपको एक बिजनेस बताने वाले हैं, आप देखो समझो, करना ना करना आपके ऊपर रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने उसका जो फेवरेट पर्सन है उसको बिजनेस क्लैरिटी करवाना है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर वो पर्सन ज्वाइन करता है, क्या बोला मैंने, अगर वो पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको भी बोलो आप कि तेरा फेवरेट पर्सन कौन है,
चलते हैं उसके सामने जाके बिजनेस क्लैरिटी करवाते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये हमेशा काम आने वाला है आपको, ठीक है, हमेशा काम आने वाला है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ए ने अभी अभी बिलिंग करी है, ए ने अभी अभी ऑर्डर डाला है, तो ए को आप बोलो कि तेरा फेवरेट पर्सन कौन है, जो तुझे ट्रस्ट करता है, जो तुझे मानता है, जो तेरी बात सुनने के लिए रेडी हो। तो अब जब ए किसी का नाम लेगा तो आप और आपका पर्सन उसको मिलने के लिए चले जाओ, और पर्सन बी को बोलो कि ए पर्सन ने, यानी कि आपके फ्रेंड ने अभी अभी बिजनेस हमारे साथ ज्वाइन किया है, इनको 300 लोगों की नाम लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोला जो इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले आपका नाम लिया, और सबसे पहले 300 लोगों में से आपका नाम लिया है, तो जरूर हो सकता है आपके अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होंगी। ऑलराइट, तो मैं आपको इस बिजनेस को दिखाने वाला हूं, आप प्रॉपर्ली देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, एंड करना ना करना आपके ऊपर है। इस तरीके से आपने क्या करना है, उस पर्सन के जो फेवरेट पर्सन है ना, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपने ज्वाइन कराना है। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसके भी तो फेवरेट पर्सन होंगे, उनमें पेनिट्रेट करो आप। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट अप्रोच लिखने वाले हैं, रॉन्ग नंबर अप्रोच। क्या करना है, रॉन्ग नंबर अप्रोच। आपके पास में बहुत सारे पुराने नंबर्स पड़े होंगे, बहुत सारे पुराने नंबर पड़े होंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, किसी भी रैंडम पर्सन को फोन लगाना है। हेलो राहुल, यार 2-4 लोग चाहिए थे मुझे पार्ट टाइम में काम करने के लिए, तुझे बोला था ना 2-4 लोग भेज देना मेरे पास, तूने भेजा क्यों नहीं, है ना। कॉल लगाया आपने, अब वहां से आया आपको रिप्लाई आएगा, कौन भाई साहब, है ना ऐसे, अच्छा आप राहुल ही बात कर रहे हैं ना, आपका नंबर यहाँ मेरे पास राहुल नंबर से सेव है, मुझे लगा मेरा फ्रेंड है। बेसिकली मैं देहरादून से बात करता हूँ, मेरे ऑफिस में 2-4 लोगों की नीड थी, तो मैंने सोचा राहुल को, है ना, कॉल कर लूँ, बट हो सकता है भाई साहब गलती से लग गया हो। बेसिकली आप कहाँ से हो वैसे, इस तरीके से आपने क्या करना है, बातचीत शुरू कर देना है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपको नहीं जानता है। राइट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग नंबर अप्रोच। ठीक है, आपने किसी भी रैंडम नंबर पे कॉल किया और उनको बोला, कोई भी नाम पिकअप किया आपने, हेलो राहुल कहाँ है आजकल, यार तेरे को मैंने बोला था 2-3 लोग मेरे ऑफिस में भेज देना, कामदार चाहिए मुझे, वर्कर चाहिए, तूने भेजा क्यों नहीं। तो वहां से बोलेंगे, हेलो भाई साहब आप कौन, अरे आप राहुल ही बात कर रहे हो ना, अरे यार सॉरी ब्रदर, मुझे लगा राहुल को कॉल लगाया, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास राहुल ही सेव है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी राहुल ही है, बेसिकली मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ऑफिस से 2-4 लोग चाहिए थे, वैसे आप कहाँ से हो। एंड सिंपली आपने क्या करना है, बातचीत को शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब सिखाता हूँ मैं आपको रैंडम कॉलिंग क्या होता है। यही रॉन्ग नंबर अप्रोच को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, तो इसको हो जाता है रैंडम कॉलिंग। यानी कि जो भी नंबर आपके पास में पड़े हैं, आपने इंस्टेंटली कॉल लगाया एंड आपको नाम पता होना जरूरी है। ठीक है, नाम पता होना जरूरी है कि आप किसको कॉल लगा रहे हो। नाम अगर नहीं पता है तो आपने बोलना है, हेलो गुड इवनिंग, आपको याद है आपने पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के लिए हमें कॉल किया था, आपको याद है आपने 2-4 दिन पहले पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के रिगार्डिंग हमें कॉल किया था। अब वो बोलने वाले, कौन भाई साहब, मैंने तो किया नहीं था, ऐसे वैसे, है ना। तो रैंडमली फिर से आप वही लिरिक्स, वही स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। भाई साहब मैं राहुल बात कर रहा हूँ देहरादून से, मेरा यहाँ पे ऑफिस है, मुझे पार्ट टाइम में काम करने के लिए 4-5 लोग चाहिए थे, गलती से हो सकता है आपका मिस कॉल मेरे फोन पे आया हुआ था, क्या आप अभी पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम में कहीं पे वर्क वगैरह ढूंढ रहे हो क्या। सिंपल, ठीक है। और यहीं पे मैं एक और फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, आपने क्या करना है, हेलो बेसिकली राहुल बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो आप, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या किया, जनरली नंबर पे कॉल लगाया और ग्रेटिंग करना है, यानी कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है टाइम के हिसाब से आपने उनको बताना है, हेलो गुड इवनिंग। अब वहां से गुड इवनिंग ही आएगा, तो आपने बोलना है कि आपका नंबर हमारे सिस्टम में अपडेट हुआ था। क्या बोलना है, आपका नंबर हमारे सिस्टम में अपडेट हुआ था, बेसिकली कुछ टाइम पहले आपने हमें कॉल किया था पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के रिगार्डिंग, बट भाई साहब उस टाइम पे वैकेंसी नहीं थी, अभी के समय पे 3 से लेकर 4 वैकेंसी आए हुए हैं, तो क्या आप काम के बारे में जानना चाहोगे। सिंपली बहुत सारे लोग यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच यूज करते हैं कि आप पार्ट टाइम में फुल टाइम में अभी भी सर्च कर रहे हो, तो सामने वाला जवाब देता है, नहीं मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यू। तो आपने ये नहीं बोलना है, आपने बोलना है कि आप वर्क के बारे में जानना चाहोगे, सिंपल, और जो भी आपके फॉर्मेट है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ओके, चलो एंड नेक्स्ट थिंग बहुत सारे लोग फोन पे हेलो सर मैम, है ना, ऐसा करते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, गलत अप्रोच है। आप उनके नजर में क्या हो, सर हो, आप हो सर, आप हो मैम, वो बोलेगा आपको सर, वो बोलेगा आपको मैम, बट आपने कभी भी नहीं बोलना है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग, आपने ये भी नहीं बोलना है कि आप किस टाइम में फ्री हो, आपने ये भी नहीं बोलना है कि आप किस टाइम में फ्री हो, आपने 2 टाइमिंग देना है, 11 बजे दे दो या फिर 12 बजे दे दो, 12 बजे दे दो या फिर 3 बजे का दे दो। बोलना है राहुल आज मेरे पास में 2 टाइमिंग अवेलेबल है मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, एक है 12 बजे का, एक है 3 बजे का। तो 3 बजे ऑलरेडी 2 लोगों ने अपॉइंटमेंट फिक्स करी हुई है, तो आप ऐसा करो 12 बजे आ जाओ।
और अगर इंसान बोलता है, पर्सन बोलता है कि सर 12 बजे मैं फ्री नहीं हूं, तो आपने बोलना है देखो राहुल, आपकी तरह बहुत सारे लोगों के नंबर मेरे पास में पड़े हुए हैं जिनकी मैंने कॉल करना है, जिनकी अपॉइंटमेंट है। अगर आपका कंफर्म है, अगर आप 3 बजे आ सकते हो देन मैं आपका 3 बजे कंफर्म कर देता हूं, अदरवाइज फिर हम नहीं मिल सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपने एक टाइमिंग पे लॉक कर देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत अप्रोच रखते हैं, आप किस टाइम पे फ्री हो, आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, आपने अपना टाइमिंग देना है, उसको नहीं बोलना है आ सकते हो या नहीं, उसको आपने बोलना है आ, क्या बोलना है आ। अगर आपने पूछ लिया आ सकते हो या नहीं, उसने बोल दिया नहीं सर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आपके बातों के अंदर ही आपने एक्सक्यूजेस दे दिया, तो वो बोल सकता है नहीं आ सकता हूं। बट आपने अगर ऑप्शन ही नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछता हूं भाई साहब आपको ये जो मैंने बिजनेस दिखाया अभी, फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो आप कि हमारे दिमाग किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको अभी बोलता हूं कि ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो आपको कैसा लगा, क्या बोलता हूं आपको कैसा लगा, तो आप दो तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, एक आप अच्छा लगा ये भी बोल सकते हो, एक आप अच्छा नहीं लगा ये भी बोल सकते हो। बट अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं ही ना, ये ऑप्शन आपको मैं दूं ही ना, तो क्या आप बोलोगे अच्छा लगा बुरा लगा, बोलोगे नहीं बोलोगे। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, इसके लिए मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कैसा लगा, मैं आपको ये पूछूंगा सबसे बेस्ट क्या लगा। तब आप क्या करोगे, बेस्ट चीजें ही ढूंढोगे, है ना। लाइक वाइज आपने ये नहीं बोलना है आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ठीक है, आपने ये बोलना है आओ। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब हम ऑनलाइन सीखने वाले हैं, अब हम क्या सीखने वाले हैं, ऑनलाइन। तो आज का कंप्लीट टॉपिक ऑनलाइन है। अगर आप सिर्फ ऑफलाइन में बिजनेस कर रहे हो देन आई एम सॉरी ब्रदर, आपका बिजनेस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। बिकॉज आप अभी भी अगर 21st सेंचुरी में सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो देन आप गलत हो, आप गलत हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कल को कपड़े की दुकान खोलना है, राशन की दुकान खोलना है, पार्लर बुटीक रेस्टोरेंट को खोलना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस करना है, तो आप बताओ कहाँ खोलोगे, आप बताओ कहाँ खोलोगे। एक गली है ना आपके घर के अंदर, है ना गली है जहां पे लोग नहीं आते हैं वहां खोलोगे, या फिर जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगती है वहीं खोलोगे। आपका आंसर होगा कि सर जहां सबसे ज्यादा क्राउड है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वही खोलूंगा। सेम तरीके से आप सोच के देखो, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, वो है ऑनलाइन, वो है सोशल मीडिया। तो ऑनलाइन में जाओ ना, तो सोशल मीडिया के अंदर जाओ ना। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो देन आप एंड नंबर ऑफ पीपल, पूरी दुनिया के लोगों को आप बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ ऑफलाइन के अंदर काम करते रहे, एक दिन में हो सकता है आप एक आदमी से मिलो, आप 2 3 4 आदमी को बिजनेस बता दो। बट ऑनलाइन का क्या फायदा होता है कि आप एक साथ बैठ के हजारों लोगों को ट्रेन कर सकते हो एक साथ। एंड नेक्स्ट थिंग, हो सकता है ऑफलाइन में काम करने के लिए मुझे यहाँ से चल के दिल्ली जाना पड़े, यहाँ से चल के मुझे हरिद्वार जाना पड़े, यहाँ से चल के मुझे मेरठ, मुंबई, गोवा, हैदराबाद जाना पड़े, इसमें मेरा कॉस्ट लग जाता है, इसमें मेरा टाइम भी है ना लग जाता है। बट ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप घर में बैठे बैठे बिस्तर में पड़े पड़े दुनिया के किसी भी कोने से अपने मर्जी के लोगों को आप उठा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और घर पे बैठे बैठे बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की भी बात करूं, इंडिया में ऑलमोस्ट 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। 130 करोड़ में से अगर आपको 1% भी पीपल मिल गए ना आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने के लिए, देन आप कितना पैसा कमाओगे ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग, फ्यूचर इज ऑनलाइन, फ्यूचर इज ऑनलाइन। देखो अभी के समय में पढ़ाई ऑनलाइन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि आप जो पैसे भेजते हो रिसीव करते हो ऑनलाइन हो रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन हो रहे हैं, अर्निंग भी ऑनलाइन होना चाहिए। तो ऑनलाइन अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप है ना सिचुएशन के हिसाब से पीछे रह जाओगे। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा लोग अभी के टाइम पे ऑनलाइन में है, इंटरनेट के अंदर है, लोग नहीं है ऐसा इल्यूजन है आपका, ऐसा भ्रम है आपका, ठीक है। आपको करना आना चाहिए काम ऑनलाइन के अंदर, एंड नंबर ऑफ पीपल को आप यहीं बैठे बैठे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। बट करना आना चाहिए। अब करना कैसे आएगा, जब आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे। तो ऑनलाइन के अंदर एंटर करने से पहले आप प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को है ना शेयर कर दो अपने टीममेट्स के अंदर, और दूसरी चीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको फॉलोअप के भी ट्रेनिंग मिलने वाले हैं, क्लोजिंग का भी मिलेगा, थर्ड पार्टी एंड बहुत सारी चीजें मिलने वाले हैं। तो प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं अगर आप लोगों के लिए, तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करके है ना मुझे ऐसे भी इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आप लोग मोटिवेट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम अब ऑनलाइन के अंदर जाने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपका मैटर करता है ऑनलाइन में आपका प्रोफाइल। क्या मैटर करता है, प्रोफाइल। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर मैं इंस्टाग्राम में लोगों को मैसेज तो भेजता हूं बट मुझे रिजल्ट नहीं आता है। ऑलराइट, आपके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा। तो आज कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देके इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक आपने देखना है।
ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को बार बार देखने के बाद ही आपको समझ में आए। तो ऑनलाइन के अंदर हम एंटर करने वाले हैं। ऑनलाइन में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अगर आपके मैसेजेस को रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। क्योंकि आप मैसेज तो भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मैसेज करते हो कि डियर राहुल, आई हेल्प पीपल टू अर्न 15 एंड 18,000 रुपीज इन पार्ट टाइम थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, तो मैं भी तो चेक करूंगा ना, जो मुझे 18,000 महीने की पार्ट टाइम में कमाने सिखा रहा है वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है, उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है ना। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारा स्कैम चला है, फेक चीज़ें चली हुई है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा। पर सोच के देखो, जिस इंस्टाग्राम से आपने मुझे मैसेज भेजा कि डीएस श्रीधर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ पार्ट टाइम में अर्निंग के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने आपके प्रोफाइल में जाके देखा, वहां पे आपके 2 फोटो डले हुए हैं, 10 आपके फोटो नहीं हो, शायरी गजल डाले हुए हैं, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो भर भर के डाला है, आपने सीनियर की गाड़ियां डाली हुई है, अमीर बनने की चीजें डाली हुई हैं, बट आपका खुद का फेस अगर नहीं है तो क्या काम चल पाएगा। तो मुझे प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है जेन्युइन लगेगा या फेक लगेगा, आप सिंपली बताओ। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं ऑनलाइन में, तो सोच के देखो एक बार कि आपका कहीं ना कहीं प्रोफाइल के अंदर दम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें लाखों करोड़ रुपए खर्च करना पड़े, डीएसएलआर से कोट पॉइंट में ही फोटो खींचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और उसको यूज कर लिया तो आप कंप्लीटली ऑनलाइन के अंदर चैंपियन बन सकते हो। सो अब हम ऑनलाइन को टच करने वाले हैं। ऑनलाइन में जितनी भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, अगर आप फेसबुक यूज करते हो, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, सभी है, तो सबसे पहला इंप्रेशन जाता है आपका प्रोफाइल पिक्चर। क्या जाता है, आपका प्रोफाइल पिक्चर। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर जो फोटो होगा 90% पार्ट आपका फेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है उसमें 90% पार्ट आपकी फेस का होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी फेस को देखने वाला है। इससे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फुल फोटो डाल देते हैं जिसमें ना फेस दिखता है, ना हाथ दिखते हैं, ना कुछ, है ना, क्योंकि एक तो छोटी सी दिखता है वहां पे प्रोफाइल में गोल सा, राइट। तो आपने क्या करना है, 90% आपका फेस वाला पार्ट डालना है, सो दैट सामने वाला आपको देख सके अच्छे से। एंड सेकेंड थिंग, जैसे ही प्रोफाइल डाल देते हो, जाके आप देखना, जितनी भी आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, जितनी भी सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, उनकी प्रोफाइल पिक्चर जाके देखो कि किस तरीके से डाला गया है। तो हो सकता है उनकी 90% जो पार्ट है प्रोफाइल पिक्चर का, वो फेस डला हुआ है। ठीक है, फेस डला हुआ है। ऐसा नहीं क्योंकि ग्रुप फोटो आपने यूज कर दिया उसके अंदर, है ना, दूर सी गाड़ी में खड़े हैं उसको आपने डाल दिया, उससे कोई मजा नहीं आने वाला है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग अपना फोटो यूज नहीं करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप इनवाइट करना चाहते हो, ऑनलाइन में बिजनेस करना चाहते हो, देन प्लीज मेक श्योर अपना ही फोटो आप उसमें यूज करें। ऑलराइट, वरना फेक लगेगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा, और वरना क्या होता है पता है, 10 जगह पे आप कुआं खोदोगे पर पानी कहीं से भी नहीं आएगा। तो इस ट्रेनर की बातों को आपने फॉलो करना है एंड जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ऑलराइट, तो प्रोफाइल पिक्चर के बाद आता है आपका कवर फोटो। कवर फोटो, जितने भी प्रोफाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप है, या फिर फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सोशल मीडियाज हैं, वहां पे जो आपका प्रोफाइल फोटो है 90% फेस का होना चाहिए। एंड कवर फोटो, प्रोफाइल जो होता है कवर फोटो, उसमें आपका सोशल लाइफ दिखना चाहिए। सोशल लाइफ यानी कि कहीं पे सेशन करता हुआ, कहीं पे अवार्ड लेता हुआ, कहीं पे ग्रुप में गैदरिंग का फोटो हो सकता है, फैमिली मेंबर के साथ में फोटो हो सकता है, घूमने फिरने का फोटो हो सकता है, वो आपने वहां पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब, नेम। नेम, आपका नेम, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने नेम यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग रियल नेम यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं। पापा की परी, है ना, मम्मी का बेटा, है ना, सोनू का जानू, ऐसा नाम यूज नहीं करना है। ऑलराइट, किंग, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें यूज करते हो आप लोग, नहीं, आपका जेन्युइन नाम वहां के अंदर यूज होना चाहिए। तो मेक श्योर आपका नाम, ठीक है। एंड यूजर नेम जब आप डालते हो, यूजर नेम जब आप डालते हो, तो मेक श्योर आपके ग्रुप के अंदर जो आपके गाड़ियां डलती है, जो आपका ग्रुप का नेम है, वो नहीं डलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीम फायर 64 से बिलोंग करता है, तो आपके यूजर नेम में 64 नंबर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आप इन्वाइट करते हो, आपकी प्रोफाइल में जो आपका यूजर नेम है ना, फॉर एग्जाम्पल राहुल 0064, तो 90% लोगों जब देखते हैं 0064 समझ में आ जाता है ये टीम फायर 64 से हैं, ये वही लोग हैं जो बंदे पकड़ते हैं। ऑलराइट, तो ये काम कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, अब आता है बायो। अब क्या आता है, बायो, ठीक है। तो बायो के अंदर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप कुछ भी ऐसा गलत मत डालो कि मैं यंग डिजिटल हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना, मैं लाखों लोगों को हेल्प करता हूँ, अमेरिकन एमएनसी के अंदर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस टाइकन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है।
सिंपल एंड शॉर्ट एक कोटेशन डालना है जो दिखने के लिए अच्छा लगना चाहिए, बट आपने खुद का तारीफ करते हुए मैं ये हूं, मैं वो हूं, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ये वो है ना, आई हेल्प पीपल टू दिस दैट, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको लगेगा वो राइट है, पर नहीं, आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि उसी तरीके के लोगों ने, है ना, कितने मैसेजेस उस पर्सन को सेंड किया होगा। तो 90% लोग जब रिप्लाई नहीं आता है तो समझ नहीं पाते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ। अरे यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर मिस्टेक होता है। तो बायो के अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें आप ना डालें जिससे उसको इमेज चला जाए। आपको मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर सिखाया था, है ना, एक चीज़ सिखाया था मैंने आपको ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन यानी कि एक सिखाया था कॉन्शियस ब्रेन, एक सिखाया था सब कॉन्शियस ब्रेन, है ना। तो उसके अंदर अब आपको सब कॉन्शियसली उन सारे शब्द यूज नहीं करना है जिसको देख के सामने वाला प्रीजस करे। ऑलराइट, चलो समझ में आ गया। अब चलते हैं जी हाईलाइट्स। हाईलाइट्स जब आप व्हाट्सएप के अंदर, सॉरी सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप हाईलाइट्स ऐड करते हो ना, उसमें आपका मीटिंग करते हुए आपका चेक का, आपका गाड़ी का, आपके ग्रुप के गाड़ी का, है ना, कुछ भी नहीं डला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैसेज करता हूं तो मेरे प्रोफाइल के अंदर दूरों दूरों तक कहीं कहीं ये झलकना नहीं चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, या फिर मैं फॉरएवर करता हूं, या फिर वेस्टेज करता हूं। दूरों दूरों तक नहीं। चाहे गाड़ी का लोगो हो सकता है, चाहे गाड़ी का नंबर प्लेट ही क्यों ना हो, चाहे किसी सीनियर के साथ में आपका मीटिंग ही क्यों ना हो, वो नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आया। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही मीटिंग होता है ना, स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टोरी में धड़ाधड़, अब हम अमीर बनेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर, अनस्टॉपेबल, ये वो, नथिंग। सबसे बड़े बेवकूफ। क्योंकि अगर आपने वो सब चीज़ डाला हाईलाइट्स के अंदर और आप मुझे मैसेज कर रहे हो काम को देने के लिए, है ना, बिजनेस समझाने के लिए, मैं सबसे पहले जाके आपके हाईलाइट्स को देखूंगा कि ये बंदा करता क्या है। अगर आपके प्रोफाइल में ही हाईलाइट्स देख के मैं समझ गया कि वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी से रिलेटेड है ना, तो मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके प्रोफाइल के अंदर सस्पेंस है, क्या है, सस्पेंस है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स है, सस्पेंस है कि ये बंदा करता क्या है, लाइफस्टाइल बहुत बड़ी अच्छी दिखा रखी है, लेकिन सस्पेंस है, कोई कंपनी नहीं, कोई लोगो नहीं, है ना, कोई गाड़ी का नंबर नहीं, कोई मीटिंग करते हुए कुछ भी नहीं, तो फिर बंदा आपको क्यूरियोसिटी के साथ में मैसेज करने वाला है, ठीक है। पोस्ट जब आप डालते हो, अब आते हैं पोस्ट। जब आप पोस्ट डालते हो ना, ध्यान देने की बात है, एक सिंपल एंड सोवर, है ना, पॉजिटिव मैसेज देने वाली कोटेशन यूज करना है। एंड पोस्ट के अंदर मैंने फिर से बताया आपको, आपके ग्रुप के अंदर हजारों गाड़ी आता होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हजारों गाड़ी आती हैं, हजारों मीटिंग सेशन, सेमिनार, है ना, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन पोस्ट में ये सब चीजें नहीं डालना है। राइट, अगर आपको बिलीव नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, उसमें जाके देखो, आपको पता ही नहीं लगेगा। चलो अभी आपको तो पता लग गया कि आई एम इनटू नेटवर्किंग, बट जब 90% लोग मेरे प्रोफाइल को देखते हैं तो जज नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा करता क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी क्ल्यू अपने बायो में, अपने प्रोफाइल में, अपने हाईलाइट्स में, अपने पोस्ट में, है ना, कहीं पर भी मैंने नहीं छोड़ा है। तो सामने वाला पर्सन सोचता है कि ये करता क्या है। फोटो भले ही मैं कम डालता हूं, लेकिन अपनी डालता हूं, दूसरे की नहीं डालता हूं, इससे लोगों को समझ में आता है कि जेन्युइन प्रोफाइल है, फोटो भले ही कम है लेकिन अच्छी है, प्रोफेशनल दिखता है, सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑलराइट, चलो समझ में आ गया। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच जाए तो हैशटैग यूज़ करो। अबे हैशटैग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। आप जब किसी भी फोटो को डालते हो, किससे रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है, ट्रैवल से है, लग्जरी लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, फन, प्यार, है ना, तो उसी से रिलेटेड हैशटैग आपने यूज करना है। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको प्रमोट करता है और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक गलती मैं देखता हूँ, फॉलोअर्स कम, फॉलोइंग ज़्यादा, फॉलोअर्स कम, फॉलोइंग ज़्यादा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉलोअर्स हमेशा एक डिजिट आगे होनी चाहिए, ठीक है, और फॉलोइंग हमेशा एक डिजिट नीचे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट में मैं फॉलोअर्स मेरे हैं, 3 डिजिट मतलब 300 से ऊपर, सॉरी फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट कितना हो गया आपका, ऑलमोस्ट 100 से प्लस 3 डिजिट हो गया, 100 3 डिजिट हो गया, लेकिन मेरे जो फॉलोइंग लिस्ट है वो 99 से नीचे होना चाहिए, 99 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हो गए 3 डिजिट, दैट इज 100 100, बट मेरे जो फॉलोइंग लिस्ट है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो हमेशा कम होनी चाहिए। अगर मेरे 20,000 फॉलोअर्स हैं तो जो मैं फॉलो करता हूँ लोगों को 200 300 400 होनी चाहिए। अगर आपके फॉलोअर्स 2000 हैं तो आपके फॉलोइंग लिस्ट, जिनको आप फॉलो करते हो, 40 50 60 ही होनी चाहिए। इससे आपका क्या होगा, प्रोफाइल जेन्युइन लगेगा। बट 90% लोग क्या करते हैं, 100 उनके फॉलोअर्स हैं, है ना, 200 वो लोग फॉलो करके बैठे हुए हैं, खुद फॉलो करके बैठे हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा। सो ठीक है, मेक श्योर फॉलोअर्स ज़्यादा, फॉलोइंग लिस्ट कम होना चाहिए, यानी कि जो आपको फॉलो करते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और जिनको आप फॉलो करते हो वो कम होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग अब फिर से हम एंटर होने वाले हैं
ठीक है, बहुत ही चीज़ सीखने वाले हो आप लोग, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, चलो ओके ओके, नेक्स्ट थिंग। अब जब आप इंस्टाग्राम के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर काम करते हो, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? समझो, वो क्या हो सकता है? सोच के देखो। सोशल मीडिया से अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है आपका मैसेज। क्या है? मैसेज। अब आप मैसेज भेजना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे मैसेज भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले बहुत कुछ है जो आपको देखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक टॉपिक है हंटिंग वर्सेस फार्मिंग। हंटिंग एंड फार्मिंग के बीच में मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूँ। सो हंटिंग क्या होता है? हंटिंग मतलब शिकार करना। क्या होता है? हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। जब आप लोगों को मैसेज करते हो, लोगों को पकड़ते हो, दैट इज हंटिंग। बट जब लोग खुद आपके पास में आए, दैट इज फार्मिंग। ठीक है, अब होता क्या है, करोड़ों लोगों की भीड़ में आपके बिजनेस के अंदर आने वाला डायमंड ढूंढना रुई के पहाड़ में एक छोटा सा सुई को ढूंढने जितना बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? हंटिंग को कम करना है, फार्मिंग को ज्यादा करना है। फार्मिंग यानी कि आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और लोग खुद आपसे पूछने लगे कि सर आप क्या करते हो, मुझे कि आपके बिजनेस के बारे में जानना है, मुझे भी आपके साथ में बिजनेस करना है। ऐसा कहने वाले लोग जब बढ़ने लगेंगे, दैट इज फार्मिंग। बट फार्मिंग करने के लिए आपको सबसे पहले है ना पानी डालनी पड़ेगी, खेत को है ना जोतना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे बीज डालना पड़ेगा, उसको उगाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। फार्मिंग इजी नहीं है। हंटिंग इजी है, आसान है, लेकिन हंटिंग में रिजल्ट नहीं आता है। हंटिंग में आप हिरन का पीछा करोगे, शिकार का पीछा करोगे, बट फार्मिंग का मतलब होता है शिकार खुद आपके जाल में चल के आए। तो हंटिंग को छोड़ के फार्मिंग की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करें। फार्मिंग होता है तब जब आप अपने पोस्ट डालते हो, अपनी स्टोरीज डालते हो, अपने इंस्टाग्राम में है ना रील्स वगैरह डालते हो, कंटेंट डालते हो, और आप सोच के देखो लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? ये भी जानने की बात है। बहुत सारे लोग रोते हैं कि सर मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे? अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी को आप वैल्यू दे रहे हो, तो जाके वो लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? हंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आज कंटेंट डाल रहा हूँ। आने वाले समय में जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम में होंगे, इन्विटेशन के अंदर वो यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे और मेरा वीडियो वहां पे आता है, वो लोग देखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा नाम धीरे 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 ब्रांड के अंदर चेंज होगा, ब्रांड बन जाएगा एक दिन। तो दैट इज फार्मिंग। बट फार्मिंग करने के लिए आज मैं बीज को डाल रहा हूँ, बो रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बट एक दिन इस चीज का रिजल्ट आएगा। सो फार्मिंग के ऊपर ध्यान दो। अगर जिस भी इंसान ने फार्मिंग सीख लिया, यानी कि जो भी आदमी अपने फॉलोअर्स को, अपने नेटवर्क को बढ़ाना सीख गया ऑनलाइन के अंदर, उसको लीड्स के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लीड्स उसके सामने चल के आती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर अब हम धमाका मचाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट लिख लो। कॉल कैसे करनी है ऑनलाइन में, स्क्रिप्ट लिख लो। मैसेज कैसे करने वो बाद में समझेंगे। ठीक है, कॉल कैसे करनी है स्क्रिप्ट लिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो एक होता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, बट ऑनलाइन लीड ढूंढ रहे हो। जैसे कि मेरा ऑफिस है देहरादून में, लेकिन मैं देहरादून के ही लोगों को ऑनलाइन में ढूंढ रहा हूं, और ऑनलाइन में ढूंढ के ऑफिस लेके आना चाहता हूं। उसको बोलते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग फॉर ऑफलाइन। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग फॉर ऑफलाइन। यानी कि मैंने ऑनलाइन में प्रोस्पेक्टिंग करी, इन्विटेशन किया, बट किसके लिए? ऑफलाइन में बुलाने के लिए। देन वहां पे क्या यूज करना है मैं आपको बताऊं, सिंपल एंड शॉर्ट। हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और काम को एक्सपैंड करने के लिए हमें आपके इलाके में से, आपके सिटी में से, आपके शहर में से, आपके जगह से कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है। क्या बोलना है? कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है। अगर काम को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन मिलके बात करते हैं। क्या बोलना है? देन मिलके बात करते हैं। ठीक है, अब हम, ये तो मैंने शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखा दी, बट अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैसेज कैसे भेजनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, क्या सिखाता हूँ? मैसेज कैसे भेजनी है ये मैं आपको सिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट मैसेज कैसे भेजनी है वो आप लिख लो वहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, मैसेज क्या भेजना है, उससे पहले मैसेज कहाँ कहाँ भेजना है ये सिखाता हूँ। आप इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर मैसेज कैसे भेज सकते हो वो मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी पर्सन को फ्रेंड बना लो, फॉलो कर दो, या फिर फ्रेंड बना लो फेसबुक के अंदर, और उसके साथ साथ बातचीत करना स्टार्ट करो, और उसको बाद में आप क्या कर सकते हो? अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बट और भी तरीके हैं। आप कोई भी लग्जरी डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपका पर्सन कोई भी है ना कहीं से भी उठ के आ जाए। आप क्या करोगे? अपने लीडर, अपने डायमंड को है ना अच्छा ही ढूंढना चाहोगे, है ना। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके अच्छे लीडर कहाँ मिलते हैं? सोच के देखो, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? अच्छे लोग मिलते हैं लग्जरी डेस्टिनेशन के अंदर।
लग्जरी डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? मुंबई, गोवा, है ना। लग्जरी डेस्टिनेशन यानी कि कुछ लोग प्लेन में चढ़ने का शौकीन रखते हैं, विस्तारा हो गया एयरलाइंस के अंदर, है ना, एयर इंडिया हो गया, दैट इज लग्जरी। क्योंकि आपको पता है ना 90% लोग एरोप्लेन में नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो लोग चढ़ रहे हैं वो मनी माइंडसेट के लोग हैं। उन लोगों का अगर आपने अप्रोच किया तो हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर फिट आ जाए। बट मेक श्योर ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? जिम्स के अंदर, सलून के अंदर, कैफे के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर, मॉल्स के अंदर, है ना, विस्तारा हो गया, ताज होटल हो गया, ओबराय होटल हो गया, है ना। ये सारी चीजें आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च रिजल्ट में जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेस के बारे में डाल सकते हो। प्लेसेस क्या हो सकता है? देहरादून, हैदराबाद, चंडीगढ़, गोवा, राजस्थान, है ना, ऐसे प्लेसेस, मसूरी, हल्द्वानी, है ना, शिमला, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उत्तरकाशी, उत्तराखंड, है ना, ये सारी चीज़ें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जितने भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, उनकी पोस्ट आपको दिखने लग जाएगा। और कुछ लोग ये भी कर सकते हो आप लोग, इंस्टाग्राम के अंदर जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग जितनी भी पेजेस हैं, पेज समझते हो ना, पेज जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस आइडियाज़ के रिगार्डिंग पोस्ट डलती रहती है, वहाँ पे जाके उन पेजेस को फॉलो करने वाले लोगों को आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक चैनल है, मान के लेके चलते हैं, सक्सेस मिंत्रा नाम से एक चैनल है फॉर एग्जांपल। अब सक्सेस किसको पसंद है? जो राइट माइंडसेट के लोग होंगे, है ना। और सक्सेस मिंत्रा नामक यूट्यूब चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वही लोग फॉलो करेंगे जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, जिनका विजन अलग है, माइंडसेट अलग है ना, जो लाइक हमेशा, है ना, सक्सेस के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे कंटेंट देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वो लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब जो लोग कैरी मिनाटी को फॉलो करते हैं, भुवन माम को फॉलो करते हैं, है ना, उसके बाद विंचक पूजा को फॉलो करते हैं, ठीक है, सन्नी लियोनी को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग सक्सेस मिंत्रा नामक, है ना, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं। तो सोच के देखो, जो लोग ऐसे पॉजिटिव, है ना, इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स में जाके उनको मैसेज कर सकते हो, उनके फॉलोअर्स में जाके उनको मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, जितने भी ऑनलाइन अर्निंग, है ना, डिजिटल अर्निंग, इंटरनेट से अर्निंग, सोशल मीडिया अर्निंग के रिगार्डिंग जो पोस्ट आता है, उनको लाइक करने वाले लोगों को जाके मैसेज करो। जिसने ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग पोस्ट डली थी, उसको जिसने लाइक किया है, उसको लाइक करने वाले लोगों को जाके मैसेज करो ना। तरीके हजार हैं, बस ये दिमाग खोल के एक बार सोचना पड़ेगा। हजारों आइडियाज मैं आपको भी बता दूंगा। बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, सेल्फ, है ना, इंडिपेंडेंट बनने के रिगार्डिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग रील्स डलते हैं। तो उन रील्स को लाइक कौन करता है? उन रील्स को लाइक करते हैं जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पसंद करते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग लाइक करते हैं। तो उन लोगों को जाके मैसेज करो ना। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो जो लोग रील्स को लाइक करते हैं उनको भी जाके आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो ठीक है। और कुछ लोगों को स्टोरी के अंदर रिप्लाई आता होगा, मेनली गर्ल्स को आता होगा, ठीक है। मैसेजेस आता है ना, हाई, हेलो, दिस दैट, है ना, कहाँ बिजी हो गए, हेलो, रिप्लाई कर दो, ये वो, हजारों मैसेज पेंडिंग होते हैं, उनको जाके करो ना, उनके फॉलोअर्स में जाके करो ना, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैसेज रिक्वेस्ट आता होगा, मैसेज रिक्वेस्ट को आप देखते नहीं हो, लेकिन जाके रिप्लाई करो ना, जाके एक बार बिजनेस आइडियाज के बारे में शेयर करो ना, क्या पता अच्छा पर्सन निकल गया फिर। समझ में आया, ठीक है, ये चीज होता है। तो ऐसे लोगों को जाके मैसेज करना है। अब मैसेज क्या करना है ये सिखाता हूं, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। पार्ट सेकेंड के अंदर आई होप आप लोगों ने समझ लिया था रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो अब आप वो गलती मत करना जो 90% लोग कर रहे हैं, वो लंबी सी मैसेज, हेलो दिस साइड राहुल, आई हेल्प पीपल अर्निंग दिस दैट इन पार्ट टाइम बेसिस, आर यू इंटरेस्टेड, टेल मी योर नेम, एड्रेस, दिस फलाना ढिमकाना, नहीं भेजना है। हजारों मैसेज उसके इनबॉक्स में आके पड़े होंगे, रिप्लाई नहीं आने का। यही वो कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, बिकॉज रेड ओशियन का मतलब होता है, रेड मतलब कंपटीशन, और जो लोग ज्यादातर यूज करें दैट इज कंपटीशन। तो वो करो ना जो लोग कर ही नहीं रहे। तो ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी को यूज करना है आपने। ब्लू का मतलब होता है कंपटीशन लेस। कंपटीशन लेस का मतलब यह होता है कि जो लोग मैसेज यूज नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार के मैसेजेस नहीं बना रहे हैं, वो आप बनाओ ना, वो आप करना स्टार्ट करो ना, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 90% लोग जैसा कर रहे हैं वैसा अगर आप करते रहे तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे 90% लोगों को मिला हुआ है। बट आप अगर चाहते हो कि आप 90% से हट के 10% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आओ, तो करना भी वही पड़ेगा जो 10% लोग कर रहे हैं। और 10% लोग कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? 10% लोग कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। जो 90% लोग सोचते होंगे उसके अलावा अलग करते हैं वो लोग। तो जब भी आप मैसेज भेजोगे, है ना, तो लंबी चौड़ी चिट्ठा नहीं भेजना है।
और दूसरी चीज़, ऐसा कोई पढ़ता नहीं है, दैट इज़ फेक, दैट इज़ स्कैम। और ऐसे ही 8-10 मैसेजेस उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि आप जो मैसेज कर रहे हो ना, पूरे इंडिया से कितने लोग बिजनेस के अंदर हैं। सिर्फ आप नहीं हो जो फॉरएवर करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, वेस्टेज करते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और उसके इंस्टाग्राम में ऐसे हजारों मैसेज पेंडिंग में हैं, तो आपका नाम, आपका मैसेज भी उन्हीं लोगों में चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको रिप्लाई आए, तो आपको वो मैसेज यूज करना है जो उन लोगों ने यूज नहीं किया है। वो क्या हो सकता है? हेलो राहुल, आर यू फ्रॉम। कितना सटीक सिंपल बताता हूँ, है ना, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। अगर आपको सच में मजा आ रहा है, सच में कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आज जो ये चीजें फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, आई गारंटी दैट आने वाले एक समय में लोग, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाएगी, लोग मेरे को पैसा दे के मेरे सेशन के अंदर आएंगे, दैट इज माई गारंटी। बट आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं हंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मैं अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहा हूं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूं। लेकिन एक दिन आप ऐसी ट्रेनिंग को लेने के लिए, हो सकता है आने वाले समय में आप लोग मेरे सेशन में पे करके आने वाले हो सकता है आपके कंपनी के बड़े बड़े लीडर मेरे को हायर करने वाले हैं, बट आज उस नाम तक, मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज फार्मिंग। सो प्लीज सपोर्ट कर दो इस पर्सन को। अगर ये आपको ये सारी कंटेंट दे रहा है, इतने फायदा दे रहा है, इतना नॉलेज दे रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब करना तो बनता है, सपोर्ट करना तो बनता है, ठीक है। क्योंकि आपके सीनियर, आई नो दैट, सिर्फ मोटिवेशन पेलते हैं और कुछ नहीं, और वही सिखाते हैं जो 90% लोग कर रहे हैं। सच बताओ ना, उनसे भी नहीं हो रहा है, उनसे भी नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको मोटिवेशन झाड़ते रहते हैं। बट मैं वो नहीं सिखाता हूं जो 90% लोग करते हैं। मैं गधों की तरह, है ना, 80% काम करके 20% रिजल्ट निकालने पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं बिलीव करता हूं 20% काम करके 80% रिजल्ट निकालने के ऊपर। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। मैसेज क्या करना है? लंबी चौड़ी चिट्ठा नहीं भेजना है, आपने लिखना है हेलो राहुल, आर यू फ्रॉम देयर, आर यू फ्रॉम डट 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 डट। अब वहां पे क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप राहुल को मैसेज भेज रहे हो जो देहरादून से है, हेलो राहुल, आर यू फ्रॉम देहरादून। अगर आप किसी गीता को मैसेज भेज रहे हो जो SGRR कॉलेज में पढ़ती हैं, आपने लिखना है हेलो गीता, आर यू फ्रॉम SGRR। सिंपल, बातचीत शुरू करो ना। इंस्टेंटली आपको रिप्लाई आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, बट डेली करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, जब रिप्लाई आएगा यस आई एम फ्रॉम SGRR और देहरादून, आपने ये नहीं बोलना है कि मैं बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ देहरादून में, ये ना, आपने बोला आई नीड अ हेल्प फ्रॉम यू। मैं अभी देहरादून में नया नया हूँ, मुझे देहरादून के एक जगह के बारे में जानना है, एक प्लेस के बारे में जानना है, एक कॉलेज के बारे में जानना है, मुझे SGRR कॉलेज के बारे में जानना है जिसमें आप पढ़ रहे हो। क्या मेरी हेल्प करोगे? क्या मुझे इतना सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये सब्जेक्ट आपके वहाँ पे पढ़ाई होता है नहीं? क्या आप मुझे इतना सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? देहरादून के अंदर मैं विजिट करने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ, तो बेस्ट प्लेसेस कौन सी है, आप बता सकते हो? सिंपल, समझिए, सिंपल, राइट, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आ रहा है देन प्लीज नोट्स वगैरह बनाओ एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझ में आ गया मैसेज क्या करना है, सारी चीजें, हंटिंग फार्मिंग दोनों बता दिया मैंने आपको, रेडिएशन भी बता दिया, वो भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैसेज अगर आ गया, नंबर निकालने के प्रोसेस आप सभी लोगों को पता ही है ना। अब मैं आपको सिखाता हूँ कॉलिंग के अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है। कॉलिंग के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करनी है ये कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला इंट्रो सामने वाले का, लिखो कॉलिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहला इंट्रो सामने वाले का। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आपको भी पापा का जैसा ही करना है या अपना खुद कुछ करना है। दूसरा पॉइंट था ये, कनेक्ट करके मैं दिखाने वाला हूं, अभी कॉल करके दिखाने वाला आपको, बट फर्स्ट में लिख रहा हूं इंट्रोडक्शन सामने वाले का। दूसरे में आपने पूछना है आप भी अपने पापा की जैसा करना चाहते हो या खुद के दम पे कुछ करना है। तीसरा पॉइंट, अप्रिशिएट हिम और हर जेन्युइनली। चौथा पॉइंट, आस्क हर और हिम स्मार्ट सैलरी, वो कितना चाहता है पूछना है। एंड उसके बाद पूछने के बाद शो देम देयर रियलिटी, और उसके बाद शो देम देयर पोटेंशियल, एंड उसके बाद योर इंट्रो प्लस व्हाट यू डू, अगर समझ नहीं आया वीडियो को फिर से बार बार देखो, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। एंड लास्ट में आपने हाइप ऑफ योर वेबिनार। तो सारे ये फॉर्मूलाज को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। फॉर्मूला फिर से बता दूं, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले सामने वाला का इंट्रो फर्स्ट नंबर, दूसरे में आपने पूछना है आप भी अपने पापा की जैसा करना चाहते हो या खुद के दम पर कुछ। तीसरा पॉइंट, आप अप्रिशिएट करना है, उसके बाद जो आंसर देगा उसको अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट हिम और हर। चौथा पॉइंट, आस्क हर और हिम स्मार्ट सैलरी, कितना चाहता है वो पूछना है। उसके बाद मार्केट में रियलिटी, उसके बाद उसकी रियलिटी, उसकी पोटेंशियल दिखाना है। उसके बाद आपका इंट्रो और आप क्या करते हो, और उसके बाद में आपके वेबिनार का हाइप करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, राइट, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, हेलो राहुल बात करें, ओके राहुल आप कैसे हो, सो याद आया, हाँ जी इंस्टाग्राम में बात हुआ था ना, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, ओके ठीक है। तो बेसिकली राहुल आप क्या करते हो अभी के टाइम पे, ओके अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा ठीक है, और आपके घर वाले क्या करते हैं, अच्छा ठीक है।
तो सच में आपका इंटरेस्ट इसी में था या घर वालों की वजह से कर रहे हो आप? मतलब जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, वो आपका खुद का इंटरेस्ट है या घर वालों की वजह से है? अच्छा अच्छा, ठीक है राहुल, ठीक है। वैसे आपके फादर साहब क्या करते हैं? अच्छा, काम, अच्छा अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खुद का बिजनेस है, ओके ओके ओके। तो मेन घर में जो इनकम ऑफ सोर्स होता है, जो मेन कमाने वाला पर्सन होता है घर में, आपका कौन है? अच्छा, फादर साहब है। ओके ओके ओके। राहुल क्या करते हैं वैसे फादर साहब? अच्छा, फार्मिंग बताया था आपने ना, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है। तो राहुल आप एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, आपको भी आपके पापा के जैसा करना है या खुद का ही कुछ करने का मन है? अच्छा, आप खुद का कुछ करना चाहते हैं। अप्रिशिएट देम, फॉर्मूला याद करना। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आई लाइक योर डिसीजन। यस, आई लाइक योर डिसीजन। ज़्यादातर लोग वही घिसी पिटी वर्क करना चाहते हैं, बट आई अप्रिशिएट यू, है ना। आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, खुद का कुछ करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्मार्ट सैलरी। ओके राहुल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मतलब आप कितना कमाना चाहते हो, आपके मतलब जो दिनचर्या निकल जाए, आपका नीड फुलफिल हो जाए, कितना कमाना चाहते हो आप? व्हाट इज योर स्मार्ट सैलरी? अच्छा, 20-15। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके राहुल, सो बेसिकली अभी आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो अभी ग्रेजुएशन के बाद कितना उम्मीद करते हो आप? ओके। हाँ, ये 20-25 जब आप बोल रहे हो ना, ये तो अभी आप जनरली बोल रहे हो क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली जॉब लगेगी भी या नहीं, ये तो आपको पता नहीं है ना, मार्केट की रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम सेम, हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोग देखो यार, जॉब हमारे घर वाले हैं ना, बचपन से यही सिखाते हैं हमें, पढ़ना है लिखना है, डिग्री लेना है, फिर जाके जॉब करनी है। सोच के देखो राहुल, आज आपकी एज कितनी है? 20। ओके ओके ओके। सोच के देखो, आज आपको 20 की उम्र में, है ना, 30,000 की नौकरी मिल गई। आपने आने वाले 30 साल काम किया, 30 साल काम किया, तो क्या लगता है कितना सेव हो जाएगा? 80-90 लाख, है ना। ठीक है, तो क्या लगता है 80-90 लाख में सारी चीज़ें निकल जाएगी, मतलब सारा आपका खर्चा पीना ना जो भी है, ड्रीम लाइफ हो जाएगा? क्या हमारे गोल्स, है ना, जिंदगी भर का जो भी चीज़ें है, खर्चा पानी, ये सब चीज़ें हो जाएगा पूरा? एग्जैक्टली नहीं होगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बेसिकली क्या होता है राहुल, कि हम जो इंडियन है ना, इंडियन लोग हैं, हम यूथ हैं, बेसिकली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सो देम देयर रियलिटी। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बहुत सारे पोटेंशियल होने के बावजूद भी, अच्छा डिग्री होने के बावजूद भी, उनके पास में इनकम सोर्स नहीं है। और 70% लोग जिनके पास में कैपेबिलिटी है, स्किल है, नॉलेज है, डिग्री है, सब कुछ है, और सब कुछ होने के बावजूद भी इतना इनकम नहीं है, सेविंग नहीं है, बिकॉज उनके पास में राइट प्लेटफॉर्म नहीं है ना। एग्जैक्टली, मोस्टली लोगों के पास सेविंग ही नहीं है। एग्जैक्टली राहुल, एग्जैक्टली। तो सेम तरीके से मैंने आज से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 साल पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ में इस काम को स्टार्ट किया था। सो बेसिकली अगर मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताऊं और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो सुनना चाहोगे? थोड़ा सा कंटिन्यू करूं अगर आप इंटरेस्टेड हो, वरना फिर रखता हूं। ओके राहुल, सो बेसिकली मेरा नाम श्रीधर है। अभी के टाइम में मैं एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपना प्रोजेक्ट को अभी एक्सपैंड कर रहा हूँ ऑल ओवर द इंडिया। सो मुझे इसके लिए कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, है ना। सो इसके लिए मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपको मैसेज कर दिया। ऑलराइट, हाँ जी हाँ जी। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज यहीं पे लीव करते हैं, रहने देते हैं। ओके, आप समझना चाहोगे, है ना। चलो ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं पार्ट टाइम में अपना बिजनेस खुद बिल्ड करने के लिए, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बट इसके लिए क्या होगा, आपकी तरह राहुल मेरे पास में हजारों लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पड़े हुए हैं, हजारों नंबर की इंक्वायरीज पड़े हुए हैं, मुझे सबको कॉल करना है। आई एम हरी ब्रदर। बट एक काम कर सकते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे हमारे ऑनलाइन सेशन होने वाला है, जहाँ पे मैं एक साथ 10-15 लोगों को, 50-60 लोगों को, है ना, जितना आप बोलना चाहते हो, एक साथ बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। तो राहुल, अगर मैं आपको 8 बजे के लिए इन्वाइट करूं, है ना, मीटिंग को देखने के लिए, तो पॉसिबल होगा या नहीं ब्रदर? एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरीज डाली हुई है, बट अभी के टाइम में राइट नाउ मुझे 5-6 लोग ही चाहिए। हाँ जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर आपको, है ना, लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा शाम को। कन्फर्म है आपका? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल कि आप जस्ट मुझे मना नहीं कर पा रहे हो और इसलिए बोल रहे हो? कन्फर्म है तो भी बताओ आप, है ना। ओके, तो देखो अभी क्या करता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है आपका कन्फर्म है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप अभी, है ना, पेंडिंग में डालता हूँ मैं। आप ऐसा करो, सबसे पहले मेरे इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तब जाके मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा। ठीक है राहुल? ओके ब्रदर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, सो काइंडली टेक्स्ट मी ओवर देयर। ओके राइट? ओके राहुल, थैंक यू ब्रदर। ओके, सी यू आफ्टर द सेशन एंड बी रेडी एट शार्प 8 PM जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, चलो ग्रेट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, कभी लिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अब सोचो सोचो, अब मैं क्या बोलता हूँ ना, इन्विटेशन इज अ क्वेश्चन पेपर। क्या है? क्वेश्चन पेपर, एग्जाम की तरह है। क्या है? एग्जाम की तरह है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन पेपर बोलता हूँ। ठीक है, या फिर फॉरएवर, या फिर जिस भी कंपनी में आप काम करो ना, इनविटेशन जो हम इनवाइट करते हैं वो एक क्वेश्चन पेपर की तरह है। अगर आपको इनविटेशन में पास होना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पढ़ के जाना पड़ेगा। पढ़ के नहीं गए तो फेल हो जाएंगे। और पढ़ने का मतलब क्या है? राइट स्क्रिप्ट, राइट लिरिक्स, राइट तरीका, इनविटेशन ट्रेनिंग जो आपने लिया है, तो सामने आप स्क्रिप्ट रखो और देख के आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को कॉल करना है। समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है। और एक और स्ट्रैटेजी लिखाता हूँ मैं आपको, जुडुआ टेक्निक। क्या है ये? जुडुआ टेक्निक। आप जनरली ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो लोगों को, है ना, रोज जनरली आपने मैसेज कर दिया,
या फिर रिक्वेस्ट भेज दिया, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो रिक्वेस्ट भेज दिया, रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपने क्या कर दिया, जैसे अमित है फॉर एग्जाम्पल, अमित नाम है लड़के का, तो आपने अमित को मैसेज कर दिया, हाय अमित कैसा है, क्या बोल दिया, हाय अमित कैसा है, भूल गया क्या, भूल गया क्या। अब वो सामने वाला क्या करेगा, क्यूरियस हो जाएगा कि ये कौन है ना, क्यूरियस हो जाएगा है ना, तो सामने वाला बोलोगे आप कौन, है ना, तो उस टाइम में क्या बोला, हाय अमित सॉरी टू बोदर यू, एक्जैक्टली आई एम सो सॉरी यार ब्रदर, एक्जैक्टली आई गेट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड एक्जैक्टली आपकी तरह दिखता है, जूडू वाट टेक्निक है ये, मैंने सामने वाले को मैसेज किया हाय अमित, भूल गया क्या भाई, सामने वाला सोचेगा ये कौन है ना, बोलेगा ना आप कौन, अरे यार ब्रदर आई एम सो सॉरी यार, मैं आपको, मेरा एक फ्रेंड एक्जैक्टली आपकी तरह दिखता है, तो मुझे लगा उसी को मैसेज कर रहा हूँ, वही राहुल है ना, सॉरी ब्रदर आई एम सो सॉरी। बट आज ये चीज तो कंफर्म हो गया कि दुनिया में एक ही शक्ल के 3-4 लोग भी रहते हैं, सॉरी ब्रदर ऐसे बोला आपने, ठीक है, आज पता चल गया हम शक्ल तो सच में होते हैं, सॉरी ब्रदर। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, आप क्या करते हैं, आपने सामने वाले को पूछ दिया, आपने सामने वाले को पूछ दिया, ठीक है, अब सामने वाला बताएगा मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, और आपको भी पूछेगा कि अच्छा आप क्या करते हो, कहाँ से हो, है ना, अगर उसने नहीं पूछा तो आपने बोला कहाँ से हो, ओके यार मेरा एक फ्रेंड आपकी तरह दिखता था बिल्कुल बचपन से, है ना, हमने पढ़े लिखे साथ में, लेकिन 5-6 महीने से वो हमसे दूर हो गया, तो मैंने सोचा यार वही है, क्योंकि फेस आपका वैसे ही रिजेंबल करता है, आप क्या करते हो बाय द वे अभी के टाइम पे, ओके फिर मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं अभी, है ना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया, आपकी तरह दिखता था वो भी, आई एम सो सॉरी, है ना, मैं अभी के टाइम पे एक अमेरिकन प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पार्ट टाइम में थोड़ी सी लोग चाहिए, है ना, अपना काम एक्सपैंड करने के लिए, अगर वो इंटरेस्ट हो गया तो नंबर ले लो, अगर वो इंटरेस्ट हो गया तो नंबर ले लो, अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आपने क्या लेना है, रिकमेंडेशन लेना है, रेफरेंस लेना है। अगर आपके नज़र में आपके आसपास कोई 2-4 लोग होंगे जो पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखना चाहे, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में अर्न करना चाहे विदाउट डिस्टर्बिंग देयर इनकम, प्लीज आप मेरा नंबर शेयर कर देना, पूरा याद है मेरे को, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलो एंड नेक्स्ट थिंग, टेक्स्ट को कम करो, टेक्स्ट को कम करो, वॉइस मैसेज में भेजो ये सब, क्लियर, टेक्स्ट को कम करो, हाय राहुल सिर्फ, हाय अमित सिर्फ, हाय अमित कैसा है सिर्फ, जब वो पूछेगा आप कौन तो लिखना है वॉइस मैसेज, क्या वॉइस मैसेज, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट, आपका लैंग्वेज, आपका भाषा, सारी चीज़ें उसको पहुंच जाएगा, दिलो दिमाग में छा जाओगे, तो जाके वो पूछेगा कि इतना ज़बरदस्त कम्युनिकेटर कौन है। बट एक चीज़ याद रखना, ऑनलाइन के लिए कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। 3 प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में, उसको कभी भी आप नहीं करना। द फर्स्ट वन इज, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप फेक शो ऑफ करते हो, फेक शो ऑफ करते हो, या तो कुछ लोग तो दिखाते ही नहीं, खुद को भी नहीं दिखाते हैं, खुद को दिखाओ पर शो ऑफ ना करो, ठीक है, शो ऑफ ना करो, ठीक है। रिलेशन ज़्यादा बिल्ड करना है तो वॉइस मैसेज एंड वीडियो कॉल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या आती है, पहले तो बताया लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरा पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो पेरेंट्स मना कर देते हो, राइट तरीका यूज़ करना, आपने सही तरीके से अप्रोच करना है, और हमेशा पैसों के पीछे मत भागना, फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती कर लो, स्टेटस लगवा दो, उससे नंबर निकलवा लो, है ना, उससे दोस्ती कर लो, कभी ना कभी काम आएगा। और तीसरा मिस्टेक, ये बिजनेस कभी भी कन्विंस करने के लिए मत करना, फैक्ट डिलीवर करना, लॉजिकल बातें करना है आपने, इमोशनल बातें ज़्यादा नहीं करनी है, कन्विंस करने के लिए नहीं करना है, पीछा नहीं पड़ जाना है, प्लीज़ कर लो वाला काम नहीं करना है ऑनलाइन के अंदर, राइट। आइडेंटिफाई द नीड, सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए वो फील करो, सामने वाले को अगर प्यास लगी है तो पानी दो, आइसक्रीम नहीं देना है, सामने वाला पार्ट टाइम में 8-10 हज़ार कमाना चाहता है तो लाखों की बात मत करो, सामने वाला अगर मोटा है तो उसको ये मत बोलो गाड़ी चढ़ लेगा, है ना, ट्रैवल ये हो, सामने वाले को बोलो कि भाई हेल्थ अभी के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हमारे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन है, दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन हम इंपोर्ट करते हैं, लोगों के अंदर रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त, ये देखो ये देखो ये देखो, खत्म, ठीक है। बट ऑनलाइन के अंदर काम करने के लिए सबसे मेन होता है स्टोरीज डेली डालो, स्टोरीज डेली डालो, ठीक है। स्टोरीज ये नहीं कि आप मीटिंग कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना गाड़ी, ये वो, खुद का बना के कुछ ना कुछ डालते रहो, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब आप उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करोगे। वैल्यू कैसे ऐड होंगी, आपके नॉलेज से, आपके बातों से, आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उनको ट्रांसफर करो, ऑलराइट, समझ में आ गया। और ऑनलाइन के अंदर कभी भी धर्म की बातें नहीं करनी, कास्ट की बातें नहीं करनी, रिलीजन की बातें नहीं करनी, इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, इससे आपका इमेज नेगेटिव बन जाएगा, तो कास्ट रिलीजन की बात कभी भी नहीं आनी चाहिए, ऑलराइट। एंड सेकंड थिंग, ऑनलाइन में अगर आप करना चाहते हो तो बल्क में करो, ठीक है, बल्क में करना पड़ेगा एंड फॉलो करनी पड़ेगी, क्लोजिंग मेन है, प्ले इन नंबर्स, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग नंबर्स का गेम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। अब ये रूम है जहाँ पे मैं अभी सेशन कर रहा हूँ, एक रूम है। अब मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत दूर एक डस्टबिन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक डस्टबिन रखा हुआ है। और मैंने क्या किया, एक है ना ये जो है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं फेंकूँ और उस डस्टबिन में गिराऊँ। एक डस्टबिन मैंने दूर रखा हुआ है, तो आप सोच के देखो यहाँ से मैं फेंकूंगा कितने बारी में गिरेगा डस्टबिन के अंदर,
चांसेस बहुत कम, चांसेस बहुत कम। तो ये उम्मीद मत रखना कि 4 लोगों को इनवाइट कर दिया और लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे, दैट इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट। बस सोच के देखो, जिस रूम में आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इस रूम में हर जगह चारों तरफ डस्टबिन ही डस्टबिन हो और मैं ऐसे पीछे देख के ऐसे फेंकूँ, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा डस्टबिन में? डेफिनेटली जाएगा। क्या समझे? क्या समझे? पहले डस्टबिन एक था, अब डस्टबिन पूरे रूम में है। ऑनलाइन में पूरे डस्टबिन हर जगह पे है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेंको ना कहीं तो गिरेगा ना। समझ में आया? समझ में आया? अगर अच्छी लगी है मेरी चीज़ें तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सेस। कभी लोग इनवाइट करने लग जाते हैं, कभी लोग ऑनलाइन में करने लग जाते हैं, फिर ऑफलाइन चले जाते हैं, फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर पार्ट टाइम में जॉब ढूंढ लेते हैं, फिर शादी भी कर लेते हैं, फिर ये भी, फिर वो भी, फिर वो भी, घूम जाता है दिमाग। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कर लो। ठीक है, पार्ट टाइम में भी करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में भी इसको करते हैं और अच्छे खासी इनकम लेते हैं। पार्ट टाइम कर लो या तो फुल टाइम कर लो, लेकिन सम टाइम कभी भी नहीं करना। ऑलराइट, समझ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी इज द मेन की। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। अगर कंसिस्टेंट रहे तभी आपको रिजल्ट आने वाला है। मैंने क्या बताया आपको, एक डस्टबिन है वहाँ पे, है ना, बहुत दूर। मैं चाहता हूँ कि इसको उस डस्टबिन में फेंकूँ। कितने चांसेस है उसके अंदर जाने का, गिरने का? उसके अंदर बहुत रेयर चांसेस है ना, 10-12 टाइम्स है ना, 11-12 टाइम्स मेरे को डालना उसमें अंदर, है ना, मारना पड़ेगा। लेकिन सोच के देखो, अगर इस रूम के अंदर मैं हर जगह डस्टबिन लगा देता हूँ, हर जगह पे, अब इसको मैंने क्या करना है, फेंकना है। अब मैं आंख बंद करके भी फेंक रहा हूँ, किसी न किसी एक डस्टबिन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डेफिनेटली गिरेगा। ऑलराइट, तो सेम तरीके से आपने क्या करना है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग ज़्यादा करते हो तो अपने आप लॉ ऑफ एवरेज काम करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आया, डोंट वरी। जब भी आपको नो सुनने को मिलता है ऑनलाइन के अंदर तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है, आप एंड नंबर ऑफ पीपल को प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो। घर में बैठे बैठे किसी भी जगह से किसी भी पर्सन को आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो खेलो ना, नंबर में खेलना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स में खेलना पड़ेगा आपको। राइट, ठीक है। सेम चीज़ मैंने आपको हंटिंग बताया, फार्मिंग बताया, रेड ओशन बताया, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी भी बताया। बट नेक्स्ट थिंग, मैसेज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब मैसेज कितनी करनी है वो बताता हूँ। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर आप डेली 2 घंटे में 40 मैसेजेस भेजते हो, 40 मैसेज भेजते हो 2 घंटे में, और आपके पास में 10 घंटे हैं, है ना, तो कितने मैसेजेस हो जाएगा? 2 घंटे में अगर 40 मैसेज भेज रहे हो तो ऑलमोस्ट 10 घंटे के दौरान में आप 200 लोगों को मैसेज भेज रहे होंगे। सही बात है? सही बात है। अब देखो होगा क्या, 200 लोगों में से कितने लोग रिप्लाई करेंगे? हाँ जी, कितने लोग रिप्लाई करेंगे? 20 लोग कर लेंगे, एटलीस्ट कर लेंगे रिप्लाई। ठीक है, 20 लोग में से सोच के देखो 10 लोगों को आपने ऑनलाइन सेशन के अंदर बिठाया डेली। अब ये डेली क्या है, हर 2 घंटे में आप 40 लोगों को मैसेज भेज रहे हो, 10 घंटे के अंदर अंदर 200 लोगों को मैसेज भेज दिया। बट ऑनलाइन में रिजल्ट बहुत कम आते हैं, तो 200 लोग में से सिर्फ आपको 20 लोगों ने रिप्लाई दिया, सिर्फ 20 लोगों ने। और जब आप बातचीत करते हो, नंबर निकालते हो, 20 लोग में से सिर्फ 10 लोगों ने नंबर दिया। और जब आप मेरी जो स्क्रिप्ट था जो मैंने अभी लिखा है उसको यूज़ करके कॉलिंग करते हो, तो 20 में से हो सकता है 10 लोग ऑनलाइन सेशन के लिए बैठने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। तो डेली आप 10 लोगों को रेडी करते हो ऑनलाइन सेशन के अंदर बैठने के लिए। बट आपको पता है ना, सारे लोग तो नहीं बैठेंगे, सारे लोग तो नहीं बैठेंगे, है ना। तो कितने लोग बैठेंगे? फॉर एग्जाम्पल 7 पीपल। तो हर दिन आप 7 लोगों को बिठा रहे हो। चलो 7 भी छोड़ देते हैं, 7 भी छोड़ देते हैं, 4 लोगों को बिठाया। कितनी? 4 लोगों को बिठाया आपने। तो 4 लोगों को डेली आप बिठा रहे हो, 30 दिन तक बिठा रहे हो, तो 120 पीपीटी हो जाता है 30 दिन के दौरान में ऑनलाइन के अंदर। 4 प्रेजेंटेशन डेली। और सोच के देखो, ऑफलाइन में अगर डेली आपको 4 प्रेजेंटेशन होता है क्या, पर ऑनलाइन में डेफिनेटली हुआ। ठीक है, अब 4 प्रेजेंटेशन डेली करोगे, 30 दिन तक लगातार करोगे, तो 120 प्रेजेंटेशन में से 4 से लेके 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके अच्छे से बन जाएंगे। यानी कि 4 से लेके 5 लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, आपके साथ में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। अगर आपको एक पर्सन से 6 से लेके 7,000 भी आता है, तो 5 पर्सन से आपको अप्रोक्स 30 से लेके 35,000 का आपका मंथली चेक बनने वाला है। बट ये चीज़ एक दिन करके नहीं होगा। एक दिन 200 मैसेज भेज दिया और 7 दिन हमने कुछ भी नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज जीरो का कंपाउंडिंग हमेशा जीरो ही होता है। बट सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, अगर आपने डेली यही काम किया, आज 200 में से कोई नहीं आया, कल को 200 में से कोई नहीं आया, बट क्या लगता है परसों कोई नहीं आएगा क्या? और क्या लगता है 30 दिन तक कोई नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। ऑलराइट, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट आगे लिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने ये भी लिखा दिया मैसेज क्या भेजना है, कैसे भेजना है ना। चलो अब स्क्रिप्ट लिखाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखाता हूँ कि कॉल कैसे करना है। कॉल कैसे करना है, जब आपको नंबर मिल जाएंगे
आपने कॉल लगाना, हाई आई एम टॉकिंग टू, हाय क्या मैं राहुल से बात कर रहा हूँ, राहुल पहचाना मुझे, क्या बोलना है, राहुल पहचाना मुझे, क्योंकि मैसेज आपने किया था, ठीक है। हाँ जी मैं श्रीधर बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में बात हुई थी ना काम के रिगार्डिंग। ओके तो राहुल कैसे हो आप, ठीक है, क्या करते हो अभी के टाइम पे। हाँ जी अच्छा स्टडी कर रहे हो, ठीक है। बाकी घर वाले क्या करते हैं आपके, पेरेंट्स। ओके ठीक है, मेन इनकम ऑफ सोर्स कौन है आपके घर में, कमाने वाला पर्सन। अच्छा फादर साहब है, क्या करते हैं वैसे। अच्छा आप क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा बीए कर रहे हो। तो राहुल अभी आप जो बीए कर रहे हो आपका खुद का इंटरेस्ट है या घर वालों की वजह से है। अच्छा ठीक है। तो राहुल देखो बेसिकली आपकी तरह मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स आए हुए हैं, तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए आपको कॉल किया, ठीक है। कुछ लोगों को मैं फिगर आउट कर रहा था, राइट पीपल को सेलेक्ट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप जस्ट 2 मिनट, क्योंकि और भी कॉल्स करनी है मुझे। आई एम इन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप घर से एक अच्छा खासा आप काम बिल्ड कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर आप कितना कमा सकते हो, लेकिन हाँ बात करके ऐसा लग रहा है कि आप साइड इनकम ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बात करता हूँ, अदरवाइज रहने देते हैं। तो बोलेगा यस सर कंटिन्यू। तो बोलना है आपने, थोड़ी सी काम के बारे में बताने के बाद आपने बोलना है बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको कॉल करना है, कॉल पे समझना पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा रहेगा कि अगर हम 1 घंटे की ऑनलाइन सेशन करें, ऑनलाइन में आपको काम के बारे में समझाऊं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस नंबर को सेव कर लो और मैसेज भेज दो कि सर आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि इसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल करना है। तो अगर आपने मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के अंदर तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा ऑनलाइन सेशन के लिए। शाम को हमारी इतने इतने बजे ऑनलाइन सेशन होता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 20 लोगों को समझाने वाला हूँ, काम के बारे में दिखाने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन ड्रॉप योर मैसेज एंड मिलते हैं राहुल सेशन के बाद। डन, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप चॉइस ऑफ टाइम भी दे सकते हो, आज करे या कल। अगर राहुल अगर आपने आज की सेशन को मिस कर दिया तो मुझे नहीं लगता आने वाले 3 महीने तक ऐसा कोई सेशन होगा। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बिजनेस शेयर करना है। एक और स्क्रिप्ट भी है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है। डू यू हैव एनी नॉलेज, एनी आइडिया अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो जानो वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में कॉलिंग स्ट्रैटेजी यूज कर लेना, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आप सब लोगों को बताया। बट कुछ लोग अगर कॉलिंग में आपको ये बोल देते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है ना, तो डरते क्यों, जानो तो सही व्हाट ही नो अबाउट फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग। क्या पता है उसको फॉरएवर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जानो तो सही। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनो आप, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है आपने। तो जानो क्या जानता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया, किसने किया, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, सेम चीज। डन, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ऑनलाइन इन्विटेशन को सीखा, ऑनलाइन पूरी गेम समझने की कोशिश किया है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ऑनलाइन जो है प्रॉस्पेक्टिंग या फिर इन्विटेशन, इट्स इंटायर एक प्रोसेस है। एंजॉय द प्रोसेस। क्या करना है, एंजॉय द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़े में है ना, कपड़े की शॉप में दुकानदार 10 कपड़े खोल के आपको दिखा देता है, आपने परचेज नहीं किया तो क्या लगता है, वो दुकानदार रोने लग जाता है, क्या लगता है दुकान बंद करके घर सोने चला जाता है, नहीं ना। तो सेम तरीके से एंजॉय द प्रोसेस। जब आप इन्विटेशन करते हो, कॉलिंग करते हो, फॉलोअप करते हो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, डोंट वरी, एक दिन आएगा, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, टाइम लगेगा, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। तो सेम चीज। एंड सेकेंडली इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, इन्वाइट करो सिर्फ, इन्विटेशन करो सिर्फ, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं करना है, एक्सप्लेन करने नहीं लग जाना है। एंड दूसरी चीज, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही देना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपने यहाँ पे बताने नहीं लग जाना हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये वो है। आपने हमेशा क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये क्या होता है, सिंपल। अच्छा ये फॉरएवर तो नहीं है, अच्छा फॉरएवर, ओके, सो फॉरएवर किया है आपने पहले कभी, या आप सुना है आपने पहले कभी, ओके, क्या क्या पता है, क्वेश्चन ही करना है हमेशा। समझ में आ गया, ठीक है। और हमेशा 2 चॉइसेस देना है, टाइम, आज करे या कल, आज मिले या कल, ठीक है। ऑनलाइन सेशन आज अटेंड करना चाहते हो या कल, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम ऑनलाइन सेशन को, ऑनलाइन है ना, बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, ऑनलाइन में अपने बिजनेस को कैसे फैलाते हैं, इसको हमने डिस्कवर किया। तो इस वीडियो को आप देख रहे हो है ना, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, है ना। थैंक यू सो मच। आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं ना, नोट्स वगैरह बनाया आप लोगों ने, ओके 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 ग्रेट, है ना। चलो अच्छे से देखो इसको, एंड इसको मैं अपने यूट्यूब में भी डाल दूंगा, आप बार बार देख के भी कर सकते हो, बिकॉज आई नो दैट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए हमें इस सेशन को करते हुए। तो प्लीज़ जितने भी लोगों को है ना चाहिए ये वीडियो, मैं आपको यूट्यूब लिंक भी दे दूंगा, मेक श्योर उसको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसके बाद लीड जनरेशन का वीडियो आएगा,
अभी तक सिर्फ हम इनविटेशन कर रहे थे, अब लीड जनरेशन की वीडियो आएगा, उसके बाद फॉलो अप, उसके बाद क्लोजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब कर दो और फिर शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखो। और सेकेंडली, अपने टीम मेंबर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये वीडियो भेज दो। हो सकता है कोई एक पॉइंट उनको समझ में आ जाए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि इन्विटेशन मास्टरी का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने क्या बताया है, अगर किसी ने नहीं देखा है, प्लीज़ इसी चैनल के अंदर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढूंढने की कोशिश करना, इनविटेशन मास्टरी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, और ये है पार्ट थर्ड, आने वाले टाइम में आएगा लीड जनरेशन टॉपिक। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू सो मच।